तो सोलो लेवलिंग के लिए वन पीस कम्युनिटी से फाइट करना बंद करो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के फाइट्स के बारे में। तो हे लेजेंड, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के टॉप 5 बेस्ट फाइट्स के बारे में। तो नंबर 5, जिनवू वर्सेस एंड किंग बेरू। तो जेजू आइलैंड वाले आर्क में जिनवू का फाइट हुआ था एंड किंग बेरू के साथ, जहां पर कि जो एंड किंग बेरू रहता है वो बहुत ही बुरी तरीके से सारे के सारे एस रैंक हंटर्स को मार रहा था। और सिर्फ कोरिया के ही नहीं, उस वक्त कोरिया के साथ वहां पे बहुत सारे एस रैंक जापानीज हंटर्स भी थे, इंक्लूडिंग गोतो ryuji, जो कि अपने एक नेशनल लेवल हंटर बनने के मिशन पे था। तो जब हमारे एंड किंग बेरू सारे के सारे एस रैंक हंटर्स को मार रहा था, जैसे कि वो कुछ कीड़े मकड़ हो, असल में तो बेरू खुद ही है, लेकिन जब वो मार रहा था तब बहुत तबाही मचाने के बाद सीन में एंट्री करता है अपना मेन कैरेक्टर जिनवू। और अपने रॉ पावर पर रिलाई करने के बजाय जिनवू पूरी तरीके से टैक्टिक्स और एबिलिटीज के ऊपर फोकस करता है और बहुत ही स्किलफुली उस फाइट को हेल्ड करता है। और उस पूरे फाइट में हमको जिनवू का एक कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, जो कि इस आर्क को और उस आर्क में से इस फाइट को वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स बना देती है। और इस फाइट में बेरू का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि फाइट हारने के बाद जब जिनवू उसे रिजरेक्ट करता है तो आगे की कुछ चैप्टर्स में वो सारे फैंस का फैन फेवरेट बन जाता है। आगे चलने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आगे जो भी फाइट्स मैं मेंशन करने वाला हूँ वो अभी तक एनिमे में नहीं दिखाए गए हैं, वो मानवा में है। जो स्पॉयलर्स नहीं चाहते हैं वो यहीं पर वीडियो छोड़ सकते हैं। तो नंबर 4, संग इलहुआन वर्सेस 2 मोनार्क्स। तो ये फाइट दिखाई जाती है मोनार्क वार आर्क में। और ये जो पूरा का पूरा मोनार्क वार आर्क है ना, ये पूरी तरीके से वाचर्स और रीडर्स के इमोशंस के साथ जैसे खेलती है। मतलब बहुत अप एंड डाउन है इसमें, जहाँ पे कि बहुत सारे थ्रिलिंग फाइट्स है और ये उन्हीं में से एक है। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू 3 मोनार्क के साथ फाइट कर रहा था, जो कि है मोनार्क ऑफ प्लेग, मोनार्क ऑफ बीस्टी फैंग्स और मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट, तो इन्हीं में से जिनवू किसी तरह मोनार्क ऑफ प्लेग को मार देता है। लेकिन वो करते करते जिनवू अपने पीछे यानी कि अपने पीठ पर एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा अटैक फेस करता है जब वो नॉकआउट हो जाता है। और उसी वक्त बाकी के जो 2 मोनार्क्स थे यानी कि मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट और मोनार्क ऑफ बीस्टली फैंग, वो उसे मारने का इरादा बना चुके थे। लेकिन उसी वक्त एंट्री लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पिता यानी कि संग इलहुआन, और वो आगे की फाइट जारी रखते हैं। तो पहली बात तो सबने सोच लिया था कि संग इलहुआन जो है वो मर चुका है। अचानक से उसका कमबैक एक बहुत ही ज्यादा शॉक देता है रीडर्स को। और उसके साथ साथ संग इलहुआन एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट में चला जाता है इन 2 मोनार्क के साथ, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और ये फाइट करते करते वो संग जिनवू को इनफ टाइम दे देता है कि वो एज अ शैडो मोनार्क रिजरेक्ट कर सके और वापस फाइट को ज्वाइन कर सके। ये फाइट एक फादर सन डुओ को बहुत ही ज्यादा फोकस करता है। और उसके अलावा भी जो मोनार्क के साथ इनके फाइट है वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो नंबर 3, जिनवू वर्सेस द आर्किटेक्ट। तो जिनवू और ये गॉडली आर्किटेक्ट का जो फाइट है ना, जो कि ना ही सिर्फ वन ऑफ द बेस्ट बल्कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइट्स में से भी एक है पूरे सोलो लेवलिंग सीरीज की, क्योंकि इसमें जिनवू उसी डबल डंगियन में वापस जाता है जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी, यानी कि जहां पे उसका सेकंड अवेकनिंग हुआ था। अरे हाँ, वही गॉडली स्टैचू जो कि दांत फाड़ के हंसता है। और इतना मैं बता दूं कि जिस सिस्टम ने जिनवू को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, सिस्टम का मेकर और कोई नहीं बल्कि ये आर्किटेक्ट ही है। बट एक्चुअली में होता ये है कि फाइट के दौरान वो आर्किटेक्ट रिवील करता है कि ये पूरा सिस्टम एक्चुअली में जिनवू का एग्जाम लेने के लिए या फिर कहूँ तो टेस्ट लेने के लिए बनाया गया था। जिनवू वर्दी है या नहीं ऐशबॉर्न के वेसल के लिए, जो कि प्रीवियस शैडो मोनार्क था। लेकिन जो प्रीवियस शैडो मोनार्क था ऐशबॉर्न, उसका इरादा थोड़ा चेंज हो जाता है और वो जिनवू को एक वेसल ना बना के क्या करता है, अपने सारे पावर्स जिनवू को ही दे देता है, जो कि देख के आर्किटेक्ट थोड़ा नाराज होता है और जिनवू के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन शैडो मोनार्क के सारे पावर्स पाने के बाद जिनवू इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि थोड़ा सा दिमाग लगाता है और कुछ ही मिनट्स में आर्किटेक्ट को हरा देता है। तो नंबर 2, जिनवू वर्सेस द 3 मोनार्क्स। ये वो दूसरा शायद ऐसा फाइट है जहां पे जिनवू लगभग मानो कि मर ही गया था। इस फाइट में जिनवू के अगेंस्ट थे 3 मोनार्क्स, मोनार्क ऑफ प्लेग, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट एंड मोनार्क ऑफ बीस्टी फैंग्स। जहां पे जिनवू मोनार्क ऑफ प्लेग को तो मार देता है, लेकिन उसी वक्त
उसके पीठ में एक बहुत ही ज्यादा फेटल इंजरी हो जाता है। लेकिन अपने कॉन्शियसनेस में वापस आने के बाद वो मोनार्क ऑफ बीस्टी फैंस को बहुत पहले प्रीवियस शैडो मोनार्क को धोखा देने के लिए भगा कर मारता है और उसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट के साथ भी एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल करता है और उसे भी मार देता है। लेकिन वो पूरा बैटल इतना ज्यादा इंटेंस और देखने में इतना ज्यादा मजा आया, इतने ज्यादा अलग टाइप के पावर्स यूज किए गए थे उस फाइट में कि मानो आग लगा दी। और तो और इसी चैप्टर में जिनवू को पूरी तरीके से शैडो मोनार्क का स्टेटस मिल गया था, जो कि इस फाइट और पूरे के पूरे सीक्वेंस को पूरे सोलो लेवलिंग का वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स बना देती है। तो नंबर 1, जिनवू वर्सेस द डिस्ट्रक्शन मोनार्क। तो ये डिस्ट्रक्शन मोनार्क कोई ऐसा वैसा मोनार्क नहीं है, इसीलिए तो ये फाइट मैंने नंबर 1 पे रखा है। डिस्ट्रक्शन मोनार्क सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क है और ऐसा कि नहीं कि ये सेकंड और थर्ड वाले मोनार्क से लड़ने में डरेगा या फिर हिचकिचाएगा। ये डिस्ट्रक्शन मोनार्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बाकी के सारे मोनार्क्स एक साथ भी आ जाए ना, तब भी इसके साथ फाइट करने में डरेंगे। इतना तो क्या, जिनवू को भी उसका पूरा 1 बिलियन शैडोज का आर्मी लगा था इस डिस्ट्रक्शन मोनार्क को हराने के लिए। और एक्चुअली में होता यह है कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ फाइट करने से पहले जिनवू मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी और मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगुरेशन के साथ भी फाइट कर रहा था, लेकिन उनको उसने आराम से हरा दिया। लेकिन जब बात आती है डिस्ट्रक्शन मोनार्क या फिर द किंग्स ऑफ ड्रैगन्स की, तो समझ लो भाई कि डर का माहौल है, क्योंकि इसके वन ऑफ द जनरल ड्रैगन्स भी इतने ज्यादा पावरफुल है कि जिनवू को छोड़कर जो पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है वो भी उसके सामने आने से डरता था। पुराने दिनों में बहुत सारे यानी कि 5-6 एस रैंक हंटर्स मिलके उस जनरल ड्रैगन जिसका नाम था कामिश उसको डिफीट करते हैं और ये उन सब का बॉस है, द डिस्ट्रक्शन मोनार्क। तो ये जो फाइट है वो जिनवू के कैरेक्टर और पूरे के पूरे जर्नी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट के साथ फोकस करता है कि कैसे वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट हंटर से वन ऑफ द मोनार्क बन गया और वो भी सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट। और इस फाइट में जिनवू बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी किया है। ऐसा नहीं कि सोलो लेवलिंग है जैसे कि वो सारे फाइट्स को बहुत ही इजीली हैंडल कर देता, वैसा बिल्कुल नहीं, इसमें जिनवू ने स्ट्रगल भी किया है। तो डिस्ट्रक्शन मोनार्क के साथ खुलेआम वर्ल्ड में लोगों के बीच में फाइट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की था, इसलिए जिनवू किसी भी तरह से उसको एक सुनसान आइलैंड में लेके जाता है अपने स्ट्रेटेजी को यूज करके, और तो और रूलर्स का वेट करता है कि वो कब आएंगे और पूरे चीज को एक साथ सेटल करेंगे। बट रूलर्स के आने तक उसको एंटारिस के सारे जो ड्रैगन पावर है, ड्रैगन्स के अटैक्स है, उसको सरवाइव करना था, जो कि वो किसी भी तरह से जैसे तैसे सरवाइव कर लेता है अपना दिमाग यूज करके और रॉ स्ट्रेंथ को भी यूज करके। और जब रूलर्स आ जाते हैं तो वो सारे मिलकर इसको हरा देते हैं। और हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से आपका फेवरेट फाइट कौन सा था, और अगर इन सब में से अलग कोई दूसरा भी फाइट आपका फेवरेट रहा हो तो वो भी कमेंट में बताने को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और तो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो और एक लाइक भी ठोक देना। और तो और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एनीमे देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।